साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएल टेक और विप्रो के बारे में। दोनों ही कंपनियों ने अपने Q2 के रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है, तो हम देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या वो नंबर इन द लाइन थे, या फिर उन्होंने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया, या फिर वो मिस कर गए। एंड इन द एंड हम बात करेंगे कि दोनों ही कंपनियों में से किसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिले हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एचसीएल टेक के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 1% का डिविडेंड यहाँ पे Q2 में अनाउंस कर दिया है। लगभग 950 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है, और उसके कंपेयर में 10 रुपये आप देखेंगे 1% हो जाता है। अदर 2% भी आपको नेक्स्ट 2 क्वार्टर में मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 3.3% का डिविडेंड पे आउट करती है। डिविडेंड यील्ड इसका 3.3% है। अब यहाँ पे हम कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं इंडियन रुपीज़ में। आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है लगभग 24,686 करोड़ रुपए के रहे हैं, और YOY बेसिस पर यहाँ 19.5% की ग्रोथ है। TCS ने कितने ग्रोथ दिखाए थे YOY बेसिस पर? 17% के। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये नंबर काफ़ी शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे 5.2% की ग्रोथ है। TCS में लगभग 4% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की, तो वो भी 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, YOY बेसिस पर 15.8% अप हैं। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में आ गया हूँ। इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है 20,655 करोड़ थे पिछले साल सेम क्वार्टर में, वहाँ से बढ़ के हो गए 24,686 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 23,464 करोड़ से बढ़ गए 24,686 करोड़ इस क्वार्टर में रहे हैं। कंपनी के नेट इनकम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में लगभग 3200 करोड़ के ही कंपनी के नेट प्रॉफिट रहे हैं। इस बार आप देख सकते हैं कि ये नेट प्रॉफिट 7% से इंक्रीज होकर के 3489 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट हो गए हैं। ईपीएस आप देख सकते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में 49 रुपीज़ के ईपीएस थे, पिछले क्वार्टर में 50 रुपीज़ के ईपीएस थे, और इस क्वार्टर में ये जो ईपीएस हैं आप देख सकते हैं लगभग 50.97 रुपीज़ के हो चुके हैं। जियोग्राफिकल अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं YOY बेसिस पर डबल डिजिट में ये ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एक मिड सिंगल डिजिट में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अब वर्टिकल वाइज अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे YOY बेसिस पर यहाँ पे अच्छी आपको डबल डिजिट में हर एक सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने यहाँ पे हर सेगमेंट में, हर वर्टिकल में जो है तो ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे अगर हम डील्स की बात करें तो अगेन कंपनी के पास काफ़ी अच्छी डील्स आई हैं। आप देख सकते हैं ये जो डील्स हैं YOY बेसिस पर 6% की ग्रोथ है। ऑल्दो यहाँ पे हायर बेस का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि मैं पिछले कई बार से इनके क्वार्टरली रिजल्ट को जो है तो आपके सामने ला रहा हूँ, और मैं कई बार बोलता आया हूँ कि यहाँ पे कंपनी की जो डील्स हैं वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ी बड़ी डील्स हमें देखने को मिल रही हैं, जिसका एडवांटेज जो है कंपनी को आने वाले 6 महीने या 1 साल में आपको देखने को मिलेगा। तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स थी, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ YOY बेसिस पर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे तो 16% का ग्रोथ हमें TCV में देखने को मिलता है। ACV की बात करें तो YOY बेसिस पर 23% की ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% की ग्रोथ है। कंपनी के अगर हम EBITDA मार्जिन की बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर इंप्रूव हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं EBITDA मार्जिन जो है वो पिछले साल सेम क्वार्टर में लगभग 24% थे, इस बार जो है 22% है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे ये इंप्रूव हुए हैं। रीज़न ये है कि अभी यहाँ पे जो एट्रिशन वगैरह है थोड़ा सा हमें फ्लैट होता हुआ सा देखने को मिलेगा, अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे EBIT मार्जिन का भी सेम हाल आपको देखने को मिलेगा, 19% से 18%, लेकिन 17% से यहाँ पे 18% EBIT मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। एट्रिशन की अगर बात किया जाए तो ये फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23.8% के। एम्प्लॉय एडिशन की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छे ये नंबर ऐड किए गए हैं। TCS की अगर हम बात करें तो TCS ने लगभग 9,800 एम्प्लॉय एडिशन इस क्वार्टर में किया था, और यहाँ पे HCL टेक आप देख सकते हैं 8,359 एम्प्लॉय एडिशन यहाँ पे HCL टेक ने किया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एडिशन की बात करें, पिछले क्वार्टर में ये नंबर काफ़ी कम थे, लेकिन इस क्वार्टर में जो है तो ये नंबर काफ़ी अप साइड में हमें देखने को मिल रहे हैं।
ऑल दो और पिछले कुछ क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसके कंपेयर में ये हमें एम्प्लॉय एडिशन का जो नंबर है वो इन द लाइन देखने को मिलता है। एट्रिशन तो सभी आईटी कंपनियों में बढ़ते ही गए हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी ने बताया है कि इनके एट्रिशन जो हैं वो अब पीक हो चुके हैं। तो यहाँ से काफ़ी उम्मीद है कि एट्रिशन रेट आने वाले क्वार्टर्स में आपको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस ने यहाँ पे 9,840 एम्प्लॉय एडिशन किया था, तो उसके कंपैरिजन में ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं, जो ये बताते हैं कि कंपनी के पास जो है पाइपलाइन में काफ़ी अच्छी डील्स है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो रेवेन्यू ग्रोथ में 13.5% से लेकर के 14.5% का YOY बेसिस पर है। तो ये गाइडेंस काफ़ी अच्छा है। इसके पहले इनका जो गाइडेंस आया था वो 13 से 14% का आया था, यानी कि रेवेन्यू में हमें जो है तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस में ग्रोथ दिखाई है। तो वहीं अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन का ये जो बैंड है इसको नैरो कर दिया है। इसके पहले ये 18 से 20% के मार्जिन की बात कर रहे थे और अभी वहाँ से जो है तो इस मार्जिन के बैंड को नैरो करके 18 से 19% का कर दिया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गाइडेंस है थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिलती है। मार्जिन के गाइडेंस के अलावा अदर देन एचसीएल टेक के नंबर बहुत ही शानदार हैं और काफ़ी अच्छे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था। तो यहाँ पे सीएनपीसी पोल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से लगभग 2% अपसाइड में हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी एस्टिमेट को जो है तो एचसीएल टेक ने बीट कर दिया है। एबिट के भी नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी यहाँ पे एस्टिमेट से ऊपर ही हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं। और रेवेन्यू की बात किया जाए तो रेवेन्यू भी जो है तो वो हमें इन द लाइन ही देखने को मिलते हैं। ईटी नाउ के हिसाब से जो कंपनी के नंबर आए हैं वो एस्टिमेट से रेवेन्यू जो है अप है, मार्जिन अप है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अप है, यानी कि हर एक फ्रंट में एचसीएल टेक ने मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विप्रो की। तो विप्रो का जो प्रॉफिट आया है, माफ़ कीजिएगा, रेवेन्यू आए हैं वो लगभग यहाँ पे 22,000 करोड़ के आए हुए हैं। तो Q2 के ये जो रेवेन्यू है इसमें YOY बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 14.6% की ग्रोथ है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मनी कंट्रोल के हिसाब से आप देख सकते हैं 22,000 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू की ही एक्सपेक्टेशन थी और YOY बेसिस पर 15.4% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू जो है इन द लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 2800 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था और ये एक्सपेक्टेशन के ये जो नंबर थे, अगर इतने नंबर आते भी विप्रो के तो भी ये YOY बेसिस पर 4% के डिक्लाइन रहते। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो 2600 करोड़ रुपए आया है, यानी एस्टिमेट से भी बिलो है। YOY बेसिस पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में लगभग 9% का डाउनफॉल है। तो जहाँ पे TCS, HCL जैसी कंपनियां जो हैं YOY बेसिस पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही हैं, वहीं विप्रो जो है YOY बेसिस पर अपने नंबर को डिक्लाइन कर दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बात करें तो लगभग 2500 समथिंग यहाँ पे कंपनी के जो है तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में निकल के आए थे, तो वहाँ से भी इनके नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा अपसाइड में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी के हेड काउंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने टोटल हेड काउंट बताया है। इस बार कंपनी का जो डाटा रहा है उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि नेट एम्प्लॉय एडिशन कितना किया है। कंपनी के यहाँ पे नंबर जो रिपोर्ट आई है क्वार्टरली वो काफ़ी मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिसिंग थी। जैसे नेट प्रॉफिट का उन्होंने नंबर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि YOY बेसिस पर वो क्या ग्रोथ थी उनके नंबर में। तो हो सकता है शायद इस वजह से नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे नंबर नेगेटिव थे, तो उन्होंने उसे हाइड कर दिया। यहाँ पे नेट एम्प्लॉय एडिशन का भी नंबर जो है तो विप्रो ने नहीं दिखाया है, उन्होंने दिखाया है टोटल एम्प्लॉय कितने हैं इस क्वार्टर में। इसके अलावा अगर डील्स की बात करें तो ऑर्डर बुक यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। YOY बेसिस पर यहाँ 23.8% की ग्रोथ है। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट के हिसाब से कैसे नंबर रहे हैं। तो CNBC पोल के हिसाब से आप देख सकते हैं इनके जो नंबर हैं रेवेन्यू फ्रंट पे बिलो द एस्टिमेट्स हमें देखने को मिलते हैं। मार्जिन की बात करें तो वो भी बिलो एस्टिमेट हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर एबिट की बात करें तो एबिट भी यहाँ पे बिलो एस्टिमेट देखने को मिलते हैं।
ईटी नाउ के हिसाब से रेवेन्यू इन द लाइन है, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिलो एस्टिमेट हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक तरीके से विप्रो के यहाँ पे जो नंबर आए हैं वो थोड़े से हमें वीक, इनफैक्ट थोड़े क्या मैं कहूँगा काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ एचसीएल टेक ने हर एक फ्रंट में यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, एस्टिमेट्स को बीट किया है, वहीं विप्रो के जो नंबर हैं थोड़े से हमें बिलो एवरेज देखने को मिले हैं। देखना यह है कि मार्केट कल इन दोनों स्टॉक्स को लेके कैसा रिएक्ट करता है। वेल, आपको कंपनी के नंबर यहाँ पे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इन दोनों में से कौन सी कंपनी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।